आकांक्षा चिल्लाते हुए बोली, सुशांत के पापा इधर आइए। सुशांत का रिजल्ट देखा है? उसको 1 नंबर कम मिला है। ये लड़का पढ़ाई भी ढंग से नहीं करता है। अगर यही हाल रहा तो अच्छी नौकरी कहाँ से मिलेगी और विदेश भी नहीं जा पाएगा। बहू, 1 ही नंबर तो कम आया है, इसके लिए इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर विषय में पूरे नंबर आए। फिर इन नंबरों से क्या फ़र्क पड़ता है। बेकार ही बच्चों पर नंबर के लिए दबाव मत डाला करो। लक्ष्मी जी ने सुशांत का पक्ष लेते हुए कहा। तभी उनका बेटा अशोक बोला, माँ, बहुत फर्क पड़ता है। 1-1 नंबर से फ़र्क पड़ता है। 1 नंबर भी कम आता है तो आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और बच्चे इससे आगे निकल जाएंगे और मेरे बेटे को अपने ही देश में नौकरी करनी पड़ेगी। फिर इसका क्या स्टेटस रह जाएगा। ये सब भी तो आजकल के माँ बाप को सोचना पड़ता है। आपके ज़माने की बात अलग है। तब माँ बाप पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बच्चे कैसे भी पढ़कर नौकरी कर लेते थे और यही अपने ही देश में जीवन भर माँ बाप के ही पास रह जाते थे। उनका भविष्य ही नहीं बन पाता था। भविष्य तो घर से बाहर निकलने पर ही बनता है और विदेश में नौकरी पा जाए तो ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले कहलाते हैं। इसलिए हम सुशांत के पीछे पड़े रहते हैं। हम उसे उसके बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अशोक, अपने देश में रहना और नौकरी करना कोई शर्म की बात नहीं है और बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ रहने वाले तो बड़े किस्मत वाले होते हैं। तेरी मौसी का इकलौता बेटा विजय विदेश नहीं गया क्योंकि उसे अपने माँ बाप के साथ रहना था। मुझे कह रहा था, मौसी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मम्मी पापा को बुढ़ापे में कौन संभालेगा। हाँ, मुझे सब पता है। विजय तो बेवकूफ़ निकला। इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला था, उसे ठोकर मार दी। अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर लिया। आज विदेश में इतना अच्छा पैकेज पा रहा होता, ऐश करता, पर उसे तो अपने देश और माँ बाप से प्यार जो है। मुझे तो कभी अवसर नहीं मिला तो मैं जा नहीं पाया, पर मैं अपने बेटे का जीवन ज़रूर संवारूंगा। देखना, एक दिन वो मोटे पैकेज पर विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा होगा। अशोक ने कहा, लेकिन वो तुम लोगों से दूर हो जाएगा। तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा। लक्ष्मी जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। क्या माँ, आप भी फालतू की बात करती हो। बुढ़ापा, बच्चों का साथ, सब कुछ हो जाएगा। फिर वो हमसे मिलने आता तो रहेगा। उसकी नौकरी विदेश में लग जाएगी तो समाज में हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। फिर आजकल तो लड़का हो या लड़की, सभी विदेश जाने को ललित रहते हैं। अशोक ने फिर से समझा कर कहा, बेटा अशोक, पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि बुढ़ापे में बेटा साथ में रहे तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, अपने अनुभव से बता रही हूँ। लक्ष्मी जी की बात अशोक और आकांक्षा ने सुनकर भी अनसुनी सी कर दी। सुशांत स्कूल से कॉलेज में आ गया। दोनों ने एड़ी चोटी की जोर लगाया और उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। 3 सालों तक उसने अच्छे से पढ़ाई की और चौथे साल में उसके कॉलेज में कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई और उसका प्लेसमेंट हो गया। उसे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने हाई पैकेज पर ले लिया था। अशोक और आकांक्षा के तो ज़मीन पर पाँव ही नहीं पड़ रहे थे। अशोक ने सारे कॉलोनी वालों को मिठाई खिलाई। बेटे की नौकरी वो भी विदेश में लगी थी। इस बात पर दोनों बहुत ही खुश थे। अपने बेटे की सफलता से दोनों के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर चौथा साल भी पूरा हो गया और अब सुशांत की कंपनी से भी बुलावा आ गया था। उसे भी विदेश जाकर नौकरी करनी थी।
वो जाने की तैयारी करने लगा। हंसी खुशी से सबने सुशांत को भेज दिया। सुशांत ने वहां पहुंचकर कुशलता के समाचार दिए। देखो माँ, आप फालतू ही घबरा रही थी, सब कुछ अच्छे से हो गया है। दोनों ने लक्ष्मी जी से कहा। कुछ साल निकल गए, सुशांत एक बार भी अपने देश में नहीं आया। अशोक और आकांक्षा से अब उसकी दूरी सहन नहीं हो रही थी। एक दिन आकांक्षा बोलती है, अब हमें सुशांत की शादी कर देनी चाहिए ताकि उसे संभालने वाली कोई आ जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। उसने सुशांत को कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेजी। उनमें से कोई भी एक पसंद कर ले, हम तेरी शादी करवा देंगे और लंबी छुट्टियां लेकर आना। शादी बड़े ही धूमधाम से होगी, सब रिश्तेदार आएंगे तो रंग ही जम जाएगा। ये सब सुनकर सुशांत बोलता है, मम्मी, मेरे पास शादी करने के लिए तो मैं इतना पैसा और समय खर्च नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ मेलिना को पसंद कर लिया है। अगले संडे को चर्च में जाकर मैं शादी कर लूँगा। क्या कहा? चर्च में शादी? आकांक्षा को यकीन नहीं हुआ। पर तू तो यहाँ कल्पना को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। बेटा, हम कल्पना से तेरी शादी करने के लिए राजी हैं, बस तू एक बार आ जा। ज़्यादा दिन की नहीं तो 15 दिनों की छुट्टी लेकर आ जा। आखिर शादी की तैयारी और रस्मों रिवाज में इतना समय तो लगेगा ही, और कुछ रस्में शादी के बाद की भी होती है। मुँह दिखाई, बहू का पग फेरा, कुलदेवी के धोक और चौका पूजन, ये सब भी तो ज़रूरी है। आकांक्षा ने समझाना चाहा। देखिए अपना सुशांत क्या कह रहा है, और आकांक्षा ने रोते हुए अशोक को फ़ोन दे दिया। सुशांत बेटा, शादी तो तुझे अपने ही देश में यहाँ की ही लड़की से करनी होगी। उस मेलिना को भूल जा। जो संस्कार यहाँ की लड़की में होंगे वो तुझे विदेशी धरती पर नहीं मिलेंगे। अशोक ने बेटे को समझाने के अंदाज में कहा। नहीं पापा, मैं मेलिना से प्रॉमिस कर चुका हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं शादी तो उसी से करूँगा। फिर आप ये क्या विदेशी धरती, विदेशी लड़की का राग अलाप रहे हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की नागरिकता लेनी है तो यहीं की लड़की से शादी करनी होगी। सब कुछ वेल प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप और मम्मी यूँ मुझे मना नहीं कर सकते हैं। मेरी इच्छा जहाँ होगी वहीं शादी करूँगा। फिर मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, आपको नहीं। सुशांत का दो टूक जवाब सुनकर अशोक भी चुप हो गए और उसने फ़ोन रख दिया। आज उसकी आंखें भर आई थी। जिस बेटे के इतने लाड़ लड़ाए थे, उससे ऐसे व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। विदेशी धरती पर अपने संस्कार ही भूल गया। ये सुनकर लक्ष्मी जी बोलती हैं, कौन से संस्कार तूने अपने बेटे को दिए थे? दोस्त तेरा है, उसका नहीं। तूने बचपन से बड़े होने तक उसके दिमाग में बस एक ही बात भरी थी कि तुझे विदेश में जाकर नौकरी करनी है। कभी ये नहीं बोला कि तुझे अपने माँ बाप को भी साथ रखना है, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी है। वो तेरे बिन अकेले नहीं रह पाएंगे। तूने कभी सुशांत को संस्कार दिए ही नहीं। मुझे याद है, एक दिन जब मैं बीमार पड़ी थी तो मैंने सुशांत से एक गिलास पानी और दवाई के लिए क्या कह दिया था। मुझ पर आकांक्षा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैंने उसे पढ़ाई में बीच में डिस्टर्ब कर दिया था। आखिर एक गिलास पानी देने में उसका कितना समय बर्बाद हो जाता, उसकी कितनी पढ़ाई का नुकसान हो जाता। कभी उसे पढ़ाई के अलावा कुछ करने दिया है जो अब उससे उम्मीद करते हो? उसने कभी कोई घर का काम किया है? उसे पढ़ाई के कारण तुम रिश्तेदारों के नहीं ले जाते थे, किसी धार्मिक समारोह में नहीं ले जाते थे। उसे तुमने एक सामाजिक प्राणी बनने ही नहीं दिया, तो उसे अपने लोगों से, अपने देश से जुड़ाव कैसे होगा? हमेशा तुम दोनों ने विदेश के आगे
अपने देश को कमतर ही बताया है। भारत देश की महानता, सभ्यता और संस्कृति से दूर ही रखा। अंग्रेजी बोलो, विदेशी खाना खाओ, विदेशी कपड़े पहनाए, तो वो अपने देश और यहाँ के लोगों से कैसे जुड़ेगा? वो अब यहाँ आना ही नहीं चाहेगा। शादी करेगा और वहीं पर बस जाएगा। तुमने अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी, इतनी मेहनत और भाग दौड़ की ताकि वो विदेशी धरती का हो जाए। उसे विदेश भेजना, वहाँ पर नौकरी करना उसके बचपन का सपना नहीं था। ये सपना तो तुमने उसे ज़बरदस्ती दिखाया था और सच भी करवा दिया। मेरा सुशांत तो बचपन में सेना में जाकर देश सेवा करना चाहता था, पर तुम दोनों ने उस मासूम के सपने को कुचल दिया था। लक्ष्मी जी कहते कहते रोने लगी। आज उनकी बातें सुनकर आकांक्षा और अशोक खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। उनके साथ में सब होगा, उन्हें मालूम नहीं था। आकांक्षा ने तो सोचा था कि बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी, सारी रस्में निभाऊंगी, समाज में उनका नाम ऊंचा हो जाएगा। सिर्फ नाम और स्टेटस के चक्कर में उन्होंने अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर लिया। बेटे को विदेश भेजने के इतने गंभीर दुष्ट परिणाम होंगे, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। ये सब चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती है, पर जिनके बच्चे विदेश में बस जाते हैं वो माँ बाप ऊपर से तो खुश नज़र आते हैं, पर अंदर से कितना दुखी रहते होंगे इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब अशोक और आकांक्षा टूट चुके थे। सुशांत ने वहीं पर शादी कर ली। महीनों में कभी फ़ोन कर देता था। आकांक्षा का मन करता था कि वो उड़कर अपने बेटे के पास चली जाए। माँ की ममता फोटो और फ़ोन से नहीं बहलती थी। इकलौता बेटा और वो भी विदेश में ही बस गया था। लक्ष्मी जी भी अपने पोते के लिए बहुत दुखी रहती थी। एक दिन अशोक उनके पास जाकर बोला, मम्मी आप सही कहते थे, मौसी का बेटा विजय बेवकूफ़ नहीं था, वो तो समझदार था, जो विदेश नहीं गया और बुढ़ापे में उनके पास रह गया। सच में वो माँ बाप बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी संतान बुढ़ापे में उनके ही साथ रहती है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की होती है। जब वही पास में नहीं हो तो लगता है जीवन ही बेकार हो गया है। हमारा बुढ़ापा सुशांत के लिए तरसते हुए ही बीत जाएगा। सच है, बच्चों को विदेश भेजने वाले माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। बच्चे चाहे हर महीने पैसे भेज दें, फ़ोटो भेजते रहें, वीडियो कॉल करते रहें, पर बच्चे दुख और तकलीफ़, बीमारी में तो साथ नहीं रह पाते हैं। इसी उम्र में तो माँ बाप को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कहकर अशोक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लक्ष्मी जी ने उसे संभाला। पहले सुशांत के आने की उम्मीद और इंतज़ार रहता था, पर अब घर में सन्नाटा पसरा रहता है। ना कोई खुशी ना ही उत्साह था। लक्ष्मी जी की भी उम्र हो गई थी। उनके निधन के बाद आकांक्षा और अशोक और भी बिखर गए। दोनों को उनका बड़ा सहारा था। अशोक और आकांक्षा भी बढ़ती उम्र के साथ परेशानियां झेल रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे, जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। सुशांत कभी लौटकर आया ही नहीं। अब तो उसने फ़ोन करना भी बंद सा कर दिया। उसे दादी की मृत्यु की सूचना दी, वो तब भी नहीं आया। अब आकांक्षा ने भी बेटे की याद में बिस्तर पकड़ लिया था। जो समाज, रिश्तेदार थे जिनको दिखाने के लिए दोनों ने बेटे को विदेश भेजा था, अब वो भी उनसे दूर हो गए थे। आकांक्षा अपने बेटे की जुदाई में उदासीन रहने लगी थी। उसका भी मन करता वो अपनी बहू को देखे, पोते पोती को खिलाए, पर उसका एक भी सपना पूरा ना हो सका। एक दिन आकांक्षा बोली, सुनो जी, अपने देश में भी काफ़ी नौकरियां हैं, सुविधाएं हैं,
फिर हमने सुशांत को विदेश क्यों भेज दिया? हमने क्या इसीलिए बच्चा पैदा किया था कि पालो और उसे बाहर भेज दो? भविष्य तो अपने देश में भी बन सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर विदेश ना भेजे। रोटी तो अपने देश में भी मिल जाती है। अपने बच्चों को विदेश भेजने वाले माँ बाप का बुढ़ापा अकेला और दुख इंतज़ार में ही कटता है। उन्हें तो बच्चों के परिवार की कोई खुशी नसीब ही नहीं होती है। और आकांक्षा ने दम तोड़ दिया। अशोक ने सुशांत को सूचना दी, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। हमेशा की तरह सुशांत ने बहाना बनाया। अशोक को बहुत पछतावा हो रहा था। उसके बेटे को ना मातृभूमि की फिक्र थी, ना ही अपनी माँ की। आज उसने जीते जी अपना बेटा खो दिया था। अब वो अपने बेटे की जगह अपनी मौत के आने का इंतज़ार करने लगा। पाठकों, माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, पर वो ही बच्चे फिर माँ बाप के पास लौट कर नहीं आते हैं और उन्हीं माँ बाप का बुढ़ापा इंतज़ार और बेबसी में कटता है। अपने देश में भी नौकरियों और संसाधनों की कमी नहीं है। अपने बच्चे में देश के प्रति और परिवार के प्रति प्रेम की भावना जगाएं। ऐसे संस्कार बिल्कुल भी ना दें जो अपने देश के संस्कृति को ही भूल जाए और अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।